प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज की भजन। गुरु गुरु कीजे भव निधि पार, गुरु कीजे भव निधि पार। स्वामी हो दाता जी, गुरु कीजे भव निधि पार। स्वामी हो दयालु जी। 9 द्वारन 10 4 इंद्रिन में, 9 द्वारन 10 4 इंद्रिन में। भव दुख सही अपार। स्वामी हो दयालु जी। मन निर्मल हो कंचन काया, मन निर्मल हो कंचन काया। हरि भव दुख अपार। स्वामी हो दयालु जी। दुख में पड़ा मानव का गुप्त से मुक्त। बहुत ऐसे बात होता है घर परिवार में जिसको गुप्त रखा जाना चाहिए, इससे मुक्ति मिलता है। और जब बात को बाहर कर देते हैं, इससे तबाही और परेशानी कहर का सामना करना पड़ता है। रहमन कवि का कहना है कि रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठलई हैं लोग सब, बाँट न ली हैं कोई। जब अपने घर और परिवार का कमजोरी की दास्तान का बखान जब लोगों के सन्मुख उपस्थित करते हैं, तो आप अपने आप से ही निर्बल हो जाते हैं। गुप्त मत, गुप्त विचार। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र माँ धर्मा, जब सम्राट अशोक गर्भ में थे, उसी समय में माँ लेकर के चली गई थी नैहर। मीर खुरासन के द्वारा पता जब लगा इनका धर्म पत्नी धर्मा चली गई है नैहर, उनके हमल में शिशु पल रहा है और वही शिशु युवराज बनेगा, तो मेरा बेटी के सिकम से जो औलाद जन्म होगा उसका क्या होगा। हिंसक विचार। मीर खुरासन जाकर के नैहर में ही जिस महल भवन कक्ष में रहती थी धर्मा गर्भवती अवस्था में, उसी भवन में आग लगा दिया। तो ये पता चल गया कि अब वह धर्मा मर गई जल करके। मीटे जन्म दुखदाह, आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिलके। सकल कल्पना कष्ट निवारे। धर्मा चुपचाप किसी न किसी तरह से गुप्त रास्ता से निकल करके और अपना परिचय छिपा करके रहने लगी। बालक गोद में नित बढ़ता चला गया नित प्रतिदिन। जब चलने फिरने के लायक हुए 2-4 साल का, पुनः वो नौकरानी के भेष रूप में बिंबिसार के
महल भवन कक्ष में उपस्थित हुई। अब बालक का तो परिचय था ही नहीं बिंबिसार को कि ये मेरा पुत्र है। धर्मा हर हमेशा घूंघट लेकर के रहती थी ताकि मेरा चेहरा देख नहीं सके मेरा पति देव, नहीं तो बात अगर पता चल जाएगा तो हमको भी जान पर खतरा है और मेरा पुत्र भी नहीं बचेगा। यह सिलसिला चलता रहा। सम्राट अशोक को भाइयों के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता था। हिंसक प्रयोग, जानलेवा हमला। अब भाई को पता नहीं था कि ये मेरा भाई है, यही सोचते थे सब कोई नौकरानी का बच्चा है यह। जब वो बालक सम्राट बिंबिसार के नज़दीक में जाते थे अशोक, तो उसका जो दाह ताप कष्ट था वो मिट जाता था, बहुत सुख मिलने लगता था। वह विषैला प्रहार के द्वारा अचेत अवस्था में जो पड़े हुए थे, उसी का दूसरे पत्नी का पुत्र जस्टिस के द्वारा विषैला बाण का प्रयोग किया गया था, जो बात गुप्त रखा गया, जानकारी नहीं था कि मेरा ही पुत्र के द्वारा हम आघात हुए हैं। जब धर्मा जाती थी पत्नी तो उसका परेशानी बहुत कम हो जाता था उनके संपर्क से अशोक का। अशोक अति स्नेही बन गया बिंबिसार, अपने पिता का तो पुत्र था ही। समय बीतता चला गया। सम्राट अशोक जब राजा बने, राज सिंहासन पर आसीन हुए, तो उसका क्रूर विचार का सीमा नहीं रहा। कितने नरसंहार करवाए सम्राट अशोक। वह हिंसा आया कहाँ से? माँ के सिक्कम में ही हमला, उसका हिंसा का प्रहार बरसाना प्रारंभ किया गया और भाइयों के द्वारा अति हिंसा प्रवेश किया गया, जिसके चलते बहुत ज़्यादा हिंसक बन गए। वह कलिंग युद्ध में कितने मारे गए, उसको दया नाम का लेस मात्र भी नहीं रहा। इतना न उसके जीवन में क्रूर प्रहार बरसाया गया। तो ठीक इसी प्रकार हम लोगों को जीवन में जब पुत्र माता के सिकम में रहती है, उसी समय से शराब आदि पी कर के मार पछाड़, दंगा फसाद, विवाद, खुराफात शुरू होता है। सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, पति के द्वारा, देवर के द्वारा, ननद के द्वारा, गोतनी के द्वारा, जिसके चलते गर्भ से ही मानव परेशानी लेकर के ही जन्म आता है। इसलिए कहे 9 द्वारन 10 चारि इंद्रियन में भव दुख सहाहूँ अपार, स्वामी हो दयालु जी। अब जन्म तो लिए, किंतु चारों तरफ से अपवाद, विवाद, पाप, अभिशाप, रोग, शोक, संताप लेकर के आए जगत में। अब चैन नहीं मिल रहा है मानव। इस चैन को प्राप्त करने हेतु संत महापुरुष जगत में आए, जो भिन्न भिन्न नामों पे अनुयायियों द्वारा मतों में पृथक ज्ञात होता है, परंतु मोटी और बाहरी बातों को हटाकर विचारा जाए एवं मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, यही सिद्ध होगा। सभी संतों का एक ही मत है। एक बार की दास्तान है, कटिहार जिला, परिवार के ही व्यक्ति बहुत विक्षिप्त अवस्था में पड़ गया। परिवार का सदस्य होने के कारण वह बात सामने आया, तो बचने का उम्मीद नहीं था। कितना ओझा गुनी
सब किया जा रहा था नैहर पक्षों के द्वारा। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ वैसे नहीं पहुँचे, वहाँ से संकेत आया हृदय में कि वहाँ तुमको जाना बहुत ज़रूरी है। जब वहाँ पर उपस्थित हुए तो गोसाई ओझा गुनी सब मिल करके रात रात भर वो ढोलका ढोलकी बजा करके गान बजाना शुरू किया। तो पता यही चला कि चुड़ैल लग गया है इसको, इसका शक्ति छिन्न हो गया। अब ये नामर्द की समान हो गया है। और वह भी उसी प्रकार करता था। तो वहाँ बोला घर का मालिक कौन है? मालिक हम हैं। बोलिए क्या बात है? गोसाई कहा, देवता गोसाई, हम हैं मालिक। बोलिए क्या बात है? बोला इसको चुड़ैल आता है, परी। हम बोले कोई परी उरी इसको नहीं आता है, कुछ हुआ भी नहीं है इसको भंगठा है कहाँ पर वो हम भली भांति जानते हैं। आपका ये ढोलका ढोलकी अब मंगल सौहर गाने से इसका बीमारी का ठीक नहीं होगा। यह जब भी होगा तो जुक्ति से होगा, ये मुक्त। इसके दिल और दिमाग पर क्या असर हमला हुआ है वो आप लोग नहीं जानते हैं, उसको हम जानते हैं। इसलिए कहते हैं अंतर के अंतिमतः में रहबिन कोई उसे पाता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागिल जल्द दिखला पाता नहीं। अंतर के अंतिमतः में रहबिन कोई उसे पाता नहीं। बोला इसके मन के जीवन के अंदर में हमला हुआ है। माँ के प्रति एक तो पिताजी इनका चल बसे, अल्प आयु उम्र में ही बची माता, शादी ब्याह हुआ, सास पुतहू का झड़प और परेशानी का कहर का सामना करने में असमर्थ रहे। इनका बहन सब आती है, उस पर जो है इसका धर्म पत्नी आक्रमण कर बरसाती है। इसको चैन बेचैन हो गया है कि आखिर ये सुंदर भवन घर बनाया गया और पिता तो चल बसे, माता कितने कष्ट से भाई बहनों को पालन पोषण किया है और मेरे ही धर्म पत्नी के द्वारा इतना कहर बरसाया जा रहा है जो चैन बेचैन हो गए हैं। इसके चलते इसका दिमाग स्लिप कर गया, शक्ति छिन्न हो गया। मांसाहारी व्यक्ति तो थे ही, धर्म कर्म का कर्तव्य का तो नाम लेस मात्र था ही नहीं। अकर्मी थे, दुराकर्मी होने के कारण, दुराविचार होने के कारण ये अचेत अवस्था में पड़ा है। इसका जो समस्या है निवारण समाधान मेरे ही हाथ में है। इसको अतिशीघ्र ही इस कलेश विघ्न से मुक्त किया जाएगा। आप लोग से कुछ होने वाला नहीं है। तुरंत उसको डॉक्टर के यहाँ भेजा गया और वो ब्रेन का इलाज किया गया। नस जाम पड़ा, उसका इलाज होने से वह ठीक हो गया। खान पान उत्तम मिला, पौष्टिक आहार मिलने के द्वारा शरीर का जो नस बैठा हुआ था वो अतिशीघ्र चालू हो गया। अब फिर उसका जीवन निर्बल और धन जो परिवार को ले करके अपना बसर गुजर करने लगे। इसलिए संत महापुरुष जगत में कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे से होय। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में कहेंगे।